Today I'll discuss a very important topic in yoga, that is Panchakosha, that is described in Taittiriya Upanishad. लास्ट क्लास हम बात किए थे कि यम और नियम पालन करना बहुत ज़रूरी होता है योगा स्टार्ट करने से पहले। एक बार समारी कर देते उसका। यम का 5 पार्ट और नियम का 5 पार्ट। यम 5 तरह का होता है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, हिंसा भाव त्याग करना है। सत्य, ट्रूथफुलनेस अपने अंदर रखना है। अस्तेय मीन्स चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य मीन्स आर्थली जितना सारा चीज़ है उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होना है। एंड लास्ट में होता है अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास रखना जो टेंडेंसी होता है, इस चीज़ को बैलेंस करना या छोड़ना। नियम का 5 तरह का जो डेफिनेशन, जो 5 पार्ट्स होता है: शौचो, संतस्तपो, श्रद्धा, ईश्वर प्रणिधान। शौचो अंदर और बाहर दोनों साफ सुथरा रखना, इंटरनल बॉडी, आउटर बॉडी। संतस मीन्स सेटिस्फेक्शन, अपने अंदर एक जो भी चीज़ है जो नहीं है तो सब चीज़ लेके एक सेटिस्फेक्शन अंदर रखना है। तपो मीन्स तपस्या करना और तपाना मीन्स जो भी फील्ड में हम काम करते हैं उस फील्ड में नॉलेज को लेके थोड़ा और निधिध्यासन करना है, और ज़्यादा जानने का जो कोशिश, जो और ज़्यादा स्टडी करना है, डीपली उस मैटर के अंदर जाना है, ये होता है तपस्या। देन साध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी, सेल्फ अपने आप को लेके जो स्टडी होता है, खुद को जानना, अपने अंदर जाके उसको क्वेश्चन करके उसका अल्टीमेट एम को रियलाइज़ करना, ये होता है सेल्फ स्टडी। लास्ट होता है ईश्वर प्रणिधान, मतलब कंप्लीटली डेडिकेटेड टू गॉड, गॉड को अपने आप को डेडिकेट करना है, दैट इज़ ईश्वर प्रणिधान। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। टुडे आई डिस्कस द पंचकोशा, जो कि योगा के साथ बहुत रिलेटेड एक मैटर है, जो जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन चीज़ लेके योगा को करना है, किस लिए करना है योगा। पंचकोशा का 5 पार्ट होता है। जो पहला पार्ट होता है दैट इज अन्नमय कोशा, दूसरा होता है प्राणमय कोशा, तीसरा मनमय कोशा, मेंटल बॉडी, चौथा विज्ञानमय कोशा, लॉजिकल बॉडी, एंड फिफ्थ आनंदमय कोशा, द स्टेट ऑफ ब्लिस। पहला पार्ट अन्नमय कोशा, मतलब जो फिजिकल बॉडी है जिसको हम देख पाते हैं, सबका फिजिकल, ये हाथ पैर सब कुछ जो देख पाते हैं, ये होता है अन्नमय कोशा, जो खाने से बनता है। जैसे हम खाते हैं ऐसे ही हमारा शरीर बनता है, दैट इज़ अन्नमय कोशा। ये बहुत इजी है क्योंकि हम देख पाते हैं। और ये पंचकोशा का हर एक कोशा जितना अंदर जाएंगे उतना ही थीन होता जाएगा, उतना ही सूक्ष्म होता जाता है। जैसे ये फिजिकल बॉडी को हम देख पाते हैं, रियलाइज़ कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, सब सेंसेशन है इसमें, तो ये बहुत इजी हो जाता है जानना कि हाँ दिस इज अन्नमय कोशा। नेक्स्ट स्टेज इज प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा मतलब ब्रीदिंग, ये जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, दैट इज a different kind of body, the body of air, that is pranamaya kosha. Third is मनोमय कोशा, मीन्स मेंटल बॉडी, जो हम लोग सोचते हैं, जो इमोशन मेरे अंदर है, माइंड को हम लोग सब थोड़ा बहुत जानते हैं कि मन में ये गया है, मन से गया है, या ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ मेंटल बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स मनोमय कोशा। फिर उससे थोड़ा सूक्ष्म जो बॉडी होता है, जो लॉजिकल बॉडी, दैट इज विज्ञानमय कोशा, ईगो जिसको कहते हैं, ये एक तरह का बॉडी जो कि विज्ञानमय कोशा के साथ रिलेट करता है, ये उससे थोड़ा सूक्ष्म की तरफ जाता है। लास्ट होता है फिफ्थ जो बॉडी, दैट इज आनंदमय कोशा, द स्टेट ऑफ ब्लिस। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रीज़न नहीं है बट हम बहुत अंदर अंदर एक खुशी महसूस होता है, दैट इज़ रिलेटेड विथ
आनंदमय कोशा। तो ये 5 तरह का बॉडी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर काम करता है। ये 5 बॉडी लेके हम लोग चलते हैं। बाहर का बॉडी हम लोग सब देख पाते हैं, दैट्स अन्नमय कोशा जो खाने से बनता है। प्राणमय कोशा ब्रीथ के साथ कनेक्टेड है। मनमय कोशा मेंटल बॉडी मतलब माइंड के साथ कनेक्टेड है। अब योगा जब हम करते हैं आसन, उसमें ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक फिजिकल बॉडी जिसको लेकर बहुत सारा आसन करते हैं। प्राणमय कोशा क्योंकि जो भी आसन करते हैं ब्रीथ के साथ करते हैं हम लोग, तो ये प्राणमय कोशा भी आसन के साथ बहुत अच्छे से रिलेटेड है। और थर्ड होता है मनमय कोशा मेंटल बॉडी जो हम लोग सोचते हैं, ये भी आसन के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। ये तीनों चीज़ लेके जब हम योगा को प्रैक्टिस करेंगे तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा है। या ऐसी प्रैक्टिस करना है आपको कि ये तीनों चीज़ एक साथ कनेक्ट करके योगा करें। योगा का मतलब जैसे जुड़ना होता है, जुड़ना मतलब ये तीनों बॉडी को एक एक साथ कनेक्ट करके ये चीज़ को प्रैक्टिस करना है। हम आसन कर रहे हैं, एक पॉस्चर, उसके साथ ब्रीथ कनेक्टेड है कि कब ट्विस्ट करना है, तब सांस छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। जब बैकवर्ड जा रहा है तब सांस लेना है कि छोड़ना है। जब फ्रंट बेंड करने सांस कैसे होगा, क्योंकि आसन के साथ प्राणायाम मतलब ब्रीथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो कि कभी कभी हम लोग इस चीज़ को भूल ही जाते हैं योगा करते वक्त, आसन सूर्य नमस्कार सब करते वक्त, तो हम लोग कुछ और ही सोचते हैं, अपना जो मन में आता है वो हम सोचते रहते हैं और हम योगा करते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी पॉस्चर हम कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग पॉइंट होता है। हम हैंड रोटेशन कर रहे हैं, हिप रोटेशन कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पॉइंट होता है जहाँ पे उस आसन करते वक्त स्ट्रेचिंग फील होता है। अपना मन पूरा वहाँ से फोकस करना है, मन को पूरा वहाँ पे लगाना है कि हाँ कितना स्ट्रेच हुआ है और स्ट्रेच कर सकते ही नहीं, क्योंकि उसमें योगा का पॉस्चर में कंफर्टेबली मैक्सिमम स्ट्रेच करना जो नियम है वो करते वक्त पूरा ये तीनों बॉडी को एक साथ करके प्रैक्टिस करना, ये होता है योगा। मीन्स कनेक्ट विथ 3 बॉडी, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा एंड मनमय कोशा। फिजिकल बॉडी जो ब्रीथ के साथ करना है, और जो भी पॉस्चर कर रहे हैं उस पॉस्चर का बेनिफिट क्या है, या फिर कितना स्ट्रेच आ रहा है और स्ट्रेच हो सकता है कि नहीं हो रहा है, मेरा पॉस्चर अभी कैसा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने आप उसको फील करना और पूरा फोकस लगा के ये करना है। ये तीनों बॉडी जब एक साथ आपस में कनेक्ट होकर कोई आसन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, तो उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलता है। इसलिए योगा करते वक्त ये तीनों बॉडी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम पूरा फोकस के साथ करें, आसन को प्रैक्टिस करें, और मेरा माइंड भी पूरा वहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ सोच रहे हैं और प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, क्योंकि रोज़ ही कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, रोज़ अपना आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, कुछ और सोचते और योगा करते, उसमें बेनिफिट बहुत कम मिलेगा आपको। सिर्फ फिजिकल बेनिफिट ही मिलेगा जो कि अन्नमय बॉडी के साथ कनेक्टेड है। लेकिन और जो 2 बॉडीज़ के साथ कनेक्टेड है, प्राणमय एंड मनोमय, वो 2 कनेक्ट करने के बाद जो उसका एक्सट्रीम लेवल पे जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा अगर आप तीनों एक साथ कनेक्ट करके आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट जो 2 बॉडी होता है वो थोड़ा एडवांस, थोड़ा सूक्ष्म, इसको हम लोग कभी कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते कि व्हाट इज़ विज्ञानमय कोशा, व्हाट इज़ आनंदमय कोशा। विज्ञानमय कोशा लॉजिकल बॉडी जो ईगो हमारे अंदर काम करते हैं, इसको भी योगा में कंट्रोल किया हम लोग करते हैं। और ये करने के बाद मतलब जैसे मेडिटेशन जो हम लोग करते हैं, ये इसमें हम हमारा इमोशंस, हमारा ईगो, लाइक डिसलाइक, ये सब चीज़ को मेडिटेशन में कंट्रोल किया जा सकता है। इफ़ एनीबॉडी इज़ प्रैक्टिस meditation in regular basis, he or she can control his or her Vijnanamaya kosha in a stable level. So if anybody wants to control, you have to practice meditation, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद ही हम लोग जो विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा का जो लेयर होता है उसको हम, उसका जो मेंटल स्टेट होता है वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो
मेडिटेशन स्टेट में हम लोग विज्ञानमय कोशा को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके थ्रू हम लोग नेक्स्ट लेवल जो हो स्टेट ऑफ ब्लिस जो होता है आनंदमय कोशा, वहाँ तक पहुँचते हैं और अपने अंदर एक हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस के लिए बाहर किसी चीज़ का या किसी चीज़ के साथ रिलेट करके जो हम लोग हैप्पी होता है, ये एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं है। ये एक्चुअल हैप्पीनेस अगर आप ढूंढना होगा तो मेडिटेशन के बाद ही मिलेगा, क्योंकि मेडिटेशन में हम लोग विज्ञानमय कोशा जो होता है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद ही आनंदमय कोशा का जो लेयर होता है उसको हम टच कर सकते हैं या फिर उसको एक्टिव करके हम लोग आनंदमय कोशा को जागृत कर सकते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट कि ये जो 5 तरह का बॉडी होता है ये अल्टीमेट है? द क्वेश्चन इज़ नो। ये जो 5 तरह का बॉडी है, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा, ये 5 बॉडी एक ह्यूमन बॉडी के लिए एक जस्ट रियलाइजेशन क्रिएट करता है। फिजिकल बॉडी अभी हम इसको देख पाते हैं कि हाँ ये मेरा फिजिकल बॉडी। प्राणमय कोशा जो है, ब्रीथ द बॉडी ऑफ एयर, इसको हम लोग फील कर सकते हैं कि ये जो सांस आया सांस गया, या सांस को हम लेके रोक सकते हैं या छोड़ने के बाद भी रोक सकते हैं। लंबा सांस लेते हैं, कभी कभी लेते हैं, कभी कभी सांस को लंबा करके छोड़ते हैं। ये सब पूरा जो ब्रीदिंग प्रोसेस जो प्राणायाम हम लोग करते हैं, ये वो प्राणमय कोशा का प्रैक्टिस करते हैं, इसको एक्टिवेट करने के लिए या इसको और पावरफुल करने के लिए। मनोमय कोशा जो मेंटल बॉडी है, जो हम लोग सोच, हमारा थॉट को कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन में भी और थोड़ा सा योगा प्रैक्टिस करने के बाद भी होता है। ये चीज़ हम लोग योगा प्रैक्टिस करते करते हम थोड़ा सा स्टेबल लेवल पे आता है। बट ये पांचों माइंड जो होता है ये एक तरह का एक्सपीरियंस होता है। हम लोग सोचते हैं कि अल्टीमेट ट्रूथ बॉडी है, नो। अल्टीमेट ट्रूथ प्राणमय कोशा है, ब्रीदिंग है, नो। द थर्ड जो है मेंटल बॉडी, ये अल्टीमेट ट्रूथ है, माइंड सबसे ज़्यादा है, माइंड सबसे पावरफुल है, नो। विज्ञानमय कोशा सबसे पावरफुल है या फिर इसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, नो। लास्ट में जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस जिसको कहते हैं, स्टेट ऑफ ब्लिस, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, नो। ये पांचों बॉडी एक तरह का एक्सपीरियंस है। आई एम द सेल्फ and I am the experience of this body, breath, mind, Vijnanamaya Kosha, ego and my enjoyness. I am the experiencer of these 5 body. I am not these 5. I am the experiencer of these 5. हमारे अंदर जो 5 तरह का बॉडी हम डिस्क्राइब किया, ये जो हमारा सेल्फ है ये सिर्फ एक्सपीरियंस करता है। इसलिए पांचों बॉडी में कोई भी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाना और उसको अल्टीमेट ट्रूथ मानना, ये योगा नहीं सिखाता है। योगा अल्टीमेट सिखाता है कि यू आर द एक्सपीरियंसर। अभी जो हम सांस लिया, पकड़ के रखते हैं, कभी कभी छोड़ते हैं, ये जो प्रोसेस हमारा चल रहा है, सांस लेना, छोड़ना, चढ़ना, इसके साथ अगर बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है, अगर हम मानते हैं कि यही मेरा लाइफ है, दैट इज़ नॉट ट्रूथ। ये जो बॉडी है अगर मानते हैं यही मेरा अल्टीमेट ट्रूथ है, ये भी गलत है। अगर हम सोचते हैं कि माइंड मेरा सबसे पावरफुल है तो ये मेरा अल्टीमेट ट्रूथ है, नो। अगर हम सोचते हैं कि मैं ही सच हूँ और दुनिया सब गलत है तो ये भी गलत है ना। जो है ये सच है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सच है। इट इज़ जस्ट एन आई एम जस्ट ए एक्सपीरियंसर ऑफ दिस 5 बॉडी। तो योगा करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो चीज़ लेके सबसे ज़्यादा कनेक्ट होता है वही अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। ऑल ऑफ दिस 5 इज़ फॉल्स। आई एम ए एक्सपीरियंसर। बचपन से लेके फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये जो पीरियड है इसमें सिर्फ हम ये पांचों बॉडी को एक्सपीरियंस करते हैं, बट और कुछ नहीं। कभी मेरा तबीयत ख़राब होता है, कभी अच्छा रहता है, ये हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। कभी सांस लेने में भी तकलीफ़ होता है, कभी टेंशन होता है, कभी मन में दुख होता है, कभी खुश होता है, ये सब एक्सपीरियंस है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाता है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा नहीं है, मुझे इंसल्ट किया, मुझे रेस्पेक्ट किया, ये भी सच नहीं है। इट इज़ जस्ट एक्सपीरियंस। आई एम जस्ट द एक्सपीरियंसर। ये हम एक्सपीरियंस क्या किया है, ये रेस्पेक्ट दिया, ये इंसल्ट किया, ये एक तरह का एक्सपीरियंस है।
और जो आनंदमय कोशा का लास्ट है, जो हैप्पीनेस, अंदर से हैप्पीनेस आता है, ये भी एक तरह का एक्सपीरियंस है, ये भी अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। तो ये बहुत जानना ज़रूरी होता है कि कोई भी चीज़ को पकड़ लेना ये अल्टीमेट ट्रूथ है, कोई भी पर्सन को पकड़ लेना कि ये मेरे लिए सब है, ये completely false statement. Ultimate truth is self-realization. Ultimate truth is the experiencer of this five body and in this world also. अपने आसपास पूरा लाइफ में, बचपन से लेके पूरा एंड तक, पूरा लाइफ में जो भी कुछ स्टेज बाय स्टेज चल रहा है, ये हम लोग सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ हो रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी होना, जो भी चीज़ हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होना, दोनों ही गलत है, क्योंकि दोनों ही हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ना ये सच ना वो सच, दोनों ही एक्सपीरियंस है। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि आज हम बहुत ही ज़्यादा खुश है, ये ठीक नहीं है। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है, खुश अभी जो माइंड का स्टेट है ये हैप्पीनेस के साथ कनेक्टेड है, मेरा आनंदमय कोशा का जो लेयर है उसके साथ हम कनेक्टेड है, तो मुझे बहुत खुशी मिल रहा है। टेक इट एज इट इज़, लाइक एज योर ब्रीथ, कि हाँ सांस आया सांस गया, ऐसी खुशी का एक सिचुएशन आया और ये गया। कि आज मेरा बर्थडे है तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, एकदम खो जाना, इस तरह का हैप्पीनेस भी योगा में आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम खुशी हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी होने का रास्ता को इनवाइट करते हैं। कोई अगर अपना हैप्पीनेस को कंट्रोल कर सकता है, वही इंसान उसका दुख को कंट्रोल कर, जो सॉरोनेस होता है, सॉरोफुलनेस माइंड जो होता है, वो कंट्रोल कर सकता है। अगर हम अपना खुशी को, अपना हैप्पीनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हमारा दुखी होने का जो टेंडेंसी होता है ये भी बढ़ जाएगा उसके साथ साथ, क्योंकि दोनों ही एक्सपीरियंस है, इसमें बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा होगा। तो दोनों चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और उससे पहले पंचकोशा को जानना और पंचकोशा को हर एक सिचुएशन में एक्सपीरियंस करना योगा के थ्रू। योगा सिर्फ आपको आसन प्राणायाम ये नहीं सिखाता है, सिर्फ सूर्य नमस्कार नहीं सिखाता है। एक इंसान को पूरा जानने के लिए अष्टांग योगा का क्रिएशन किया है। अष्टांग योगा का हर स्टेप बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही नेचुरल है, बस थोड़ा नॉलेज लेके इसको प्रैक्टिस करना है, जिसमें हम लोग उसका अल्टीमेट बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये हुआ आज का पंचकोशा का डेफिनेशन। थैंक यू, नमस्कार।